सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब कैसे हो यार। इस वीडियो में बात करने वाले हमारे CUET के आपके नंबर्स के बारे में, क्योंकि काफी बच्चों का यहाँ पे प्रॉब्लम था कि भैया CUET क्या हमें ऑप्शन में आया है, क्या हमें यार उसके नंबर ऐड करने हैं, उसका क्यों प्रॉब्लम है, उसका क्या फायदा होगा, दिस डैट करके मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है। CUET से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी और मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी DSU के CUET से रिलेटेड कोई भी वीडियो। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, देखो काफी सारे रीजंस है एंड ये सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास ये जो है CUET का नंबर किसके पास आया है, ये वाला जो ऑप्शन आया ना, ये वाला जो सेक्शन है वो किनके पास आया है और इनका क्या अफेक्ट पड़ने वाला है, क्या चीज मतलब मेन मोटा मोटी क्या चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं ये CUET के पास किसके पास आया है। ठीक है, जिसने अप्लाई करते वक्त याद रखना, जिसने अप्लाई करते वक्त, जिसने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते वक्त यार अपने CUET के बारे में वहां पे टिक लगाया होगा, मतलब उसमें एक ऑप्शन था आर यू अपेयरिंग फॉर द CUET, जिसने भी टिक लगाया होगा सिर्फ और सिर्फ उसी का यहाँ पे ऑप्शन आया होगा CUET का। अगर जिसने टिक नहीं लगाया होगा उसके पास यहाँ पे नहीं आया होगा। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई है। अब सेकंड चीज ये कि क्या फर्क पड़ता है हमारे पास और इन सभी, देखो ये चीज जो CUET का अगर हम नंबर ऐड नहीं करते, हमने कुछ ना कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा है। ठीक है, एक नोटिस भी आया है अपने CUET से रिलेटेड, इस वीडियो में बताऊंगा। अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसमें एक CUET से रिलेटेड एक नोटिस आया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, याद रखना जो चीज मैं बताने वाला हूं अब ध्यान से सुनना। यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस है, यहाँ पे जितने भी लेटर एंट्री वाले बच्चे हो, फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स के बच्चे हो, ठीक है, उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी हो, ठीक है, फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज के बच्चे हो, फार्मेसी वाले बच्चे हो, अपने पार्ट टाइम वाले हो और प्लस में CET वाले बच्चे हो जिसने कि अपने सेकंड स्टेज का 2 स्टेज का एग्जामिनेशन दिया था, ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड। ठीक है, ये वाला एग्जामिनेशन मतलब कि CA CET में आपके डिजाइन ओरिएंटेड कोर्सेज में जितने भी आर्किटेक्चर वाले हो, अप्लाइड आर्ट्स वाले हो, ठीक है, अप्लाइड आर्ट्स वाले हो, AP वाले मैंने लिख देता हूं। ठीक है, और प्लस में BA डिजिटल मीडिया, याद रखना ये BA डिजिटल मीडिया मायने रखता है यहाँ पे। ठीक है, BA डिजिटल मीडिया वाले जितने भी ब्रांचेस वाले जितने भी बच्चे हो जिसने अप्लाई करा है इस चीज के लिए, इन जितने भी इस वाले बच्चे, जितने भी इस रेंज में जितने भी बच्चे रिलाई करते हैं उन सभी के लिए CUET मायने नहीं रखता है। ठीक है, उन सभी के लिए CUET मायने नहीं रखता है। दोबारा से कह रहा हूं कि जो BA डिजिटल मीडिया डिजाइन ओरिएंटेड कोर्सेज, मतलब कि अप्लाइड आर्ट्स आपके हो गए, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग हो गया, मतलब कि 2 स्टेज एग्जामिनेशन CET वाले बच्चे जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एग्जामिनेशन दिए वो, प्लस में लेटर एंट्री, फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स, पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्स, अपने फार्मेसी वाले, इन सभी कोर्सेज में, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में सिर्फ और सिर्फ ये वाला कोर्स। ठीक है, बाकी अंडर ग्रेजुएट को साइड में रखते हैं, फिलहाल के लिए इस वाले अंडर ग्रेजुएट की बात करते हैं, BA डिजिटल मीडिया वाले। इन सभी कोर्सेज में जो भी बच्चा रिलाई करता है उन सभी के लिए CUET मायने नहीं रखता है। ठीक है, मायने नहीं रखता है, दोबारा कह रहा हूं क्यों, क्योंकि यार देखो इन सभी का जो एडमिशन है वो सारा का सारा एडमिशन आपके एग्जाम एंट्रेंस बेस पे हुआ था। अब CUET किनके लिए मायने रखता है, CUET यार मायने रखता है जिनका मेरिट के थ्रू एडमिशन हो रहा है, जिनका मेरिट के थ्रू एडमिशन हो रहा है, मतलब कि 12th बेसिस पे जिनका एडमिशन हो रहा है। ठीक है, वहीं पे CA CET में जो डिजाइन ओरिएंटेड कोर्सेज है आपका BA डिजिटल मीडिया वाला कोर्सेज, उसमें आपका क्या होगा, एग्जाम बेस्ड एग्जामिनेशन मतलब एडमिशन हो रहा है। ठीक है, तो इन सभी के लिए आपका CUET मायने नहीं रखता है। इसलिए CUET किनके लिए मायने रखता है, CUET आपके मेरिट बेस्ड वाले एग्जामिनेशन के लिए मायने रखता है, जो UG प्रोग्राम्स के लिए आपने यहाँ पे एडमिशन ले रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब यहाँ पे जिसको आपके जो भी डिप्लोमा के अंदर अभी बच्चे हैं, जिसमें फार्मेसी वाले बच्चे हैं, इनके पास अगर CUET वाला एग्जामिनेशन दिया है तो एडिट कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, कोई चांस, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपका एडमिशन आपका मेरिट बेस पे एडमिशन नहीं हो रहा है, आपका एंट्रेंस बेस पे एडमिशन हो रहा है, इसलिए आपके लिए CUET मायने नहीं रखता है, दोबारा कह रहा हूं। ठीक है, सेकंड बात, अब ये इतनी बात हमें समझ में आ गई है, वेल एंड गुड। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब जो हमारे पास नोटिस आया है CUET के रिलेटेड उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये एक नोटिस आया अभी फिलहाल के लिए कुछ देर पहले ही आया, आधे 1 घंटे पहले। ठीक है, 12 बजे के आसपास ये अपडेट हुआ है एंड यार यहाँ पे इन्होंने बताया CUET किनके लिए मायने रखता है और कौन कौन से सब्जेक्ट जिस बच्चों के लिए, मतलब जो सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, जो कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट मायने रखते हैं CUET के। ठीक, जैसे कि पता है आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है ये। देखो सबसे पहले इन चीज को बताने से पहले एक चीज और मैं बता देता हूँ, CUET के नंबर आप सभी के लिए अगर ऐड करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, जिसने एग्जामिनेशन नहीं दिया है आप उन सभी की बात करते हैं, जिसने CUET का एग्जामिनेशन नहीं दिया है। ठीक है, उन सभी के लिए क्या हमारे पास अगर नंबर ऐड करते हैं तो हमारा पास क्या होगा। ठीक है, अगर आपने नंबर ऐड नहीं करा, आपने एग्जामिनेशन नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप भूल गए, मतलब एब्सेंट हो गए CUET के एग्जामिनेशन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सभी का अगर नंबर ऐड नहीं भी करते हो तो आपके मात्र 30% नंबर जो है वो कट हो जाएंगे बस, और कुछ नहीं, बाकी आपके 12th बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। याद रखना एक चीज और, मैं यहाँ पे एक पॉइंट बोलने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत मायने रखता है। DSU के अंदर, सिर्फ और सिर्फ DSU के अंदर इस साल के लिए, इस ईयर के लिए CUET मायने नहीं रखता है। ठीक है, इसलिए आप, क्योंकि
क्यों नहीं मायने रखता है, क्योंकि इन्होंने कंपलसरी CUCT नहीं करा था, इन्होंने एक चॉइस में रखा था। अगर आपके पास है तो आपके 30% नंबर बढ़ जाएंगे, अगर आपके पास नहीं है CUCT आपके 30% नंबर घट जाएंगे, 12th के बेसिस पे आपके जो रैंक है वो बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट चीजों के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास CUCT के कौन कौन से सब्जेक्ट मायने रखते हैं, कौन कौन से कोर्सेज के लिए। ठीक है, अगर आप BA डिजिटल मीडिया फाइनेंस सर्विस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके CUCT में ये दोनों सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, बुक कीपिंग और अकाउंटेंट्स का। ठीक है, इस चीज के लिए अगर किसी को अप्लाई करना है। सेकंड बात, नेक्स्ट बात है बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। इस चीज के लिए ये सब्जेक्ट सारे ये तीनों चारों सब्जेक्ट, इन सभी में से कोई ना कोई सब्जेक्ट अगर आप BA डिजिटल, BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और BA ऑप्टोमेट्री के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो ये सब्जेक्ट आप सभी के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, मतलब कि जरूरी है, इसी के बेस पे अपनी रैंक मतलब आपके बढ़ेगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है बिजनेस स्टडी, ये वाला सब्जेक्ट इन सभी के लिए आपके मेन है, जो इन सभी कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं। BA बैंकिंग फाइनेंस, आपका ये वाला फैसिलिटी एंड हाइजेनिक मैनेजमेंट, आपका रिटेल मैनेजमेंट, ऑटोमोटिव एंड हॉस्पिटैलिटी और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, बीकॉम के लिए। ठीक है, मतलब कि ये सब्जेक्ट इन सभी कोर्सेज के लिए अप्लाई है, मतलब कि मैंडेटरी है। अगर आपके पास CUCT दिया है तो ये वाला सब्जेक्ट आपके लिए इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट बात है केमिस्ट्री, किन सभी के लिए सब्जेक्ट के लिए, मतलब ये जो सब्जेक्ट है किसके लिए मायने रखता है, ये BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में के लिए जो बच्चा एडमिशन चाहता है इस ईयर के लिए। ठीक है, आपके कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन के लिए ये वाला सब्जेक्ट किसके लिए अप्लाई करता है, BA डिजिटल एंड BSc के लिए ये है। ठीक है, इकोनॉमिक्स, आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये BCom, BMS, इन सभी के लिए ये सारी चीजें। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का जो सब्जेक्ट है ये इन सभी के लिए आपका ये है। ठीक है, मतलब इस वाले कोर्स के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो ये वाला सब्जेक्ट आपके लिए कंपल्सरी है। तो BA ये वाला इस प्रकार से ही है। आपका BSc के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये होम साइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है CUCT में। ठीक है, BSc डेटा एनालिटिक्स के लिए, BCA के लिए अप्लाई करना चाहते हो मैथमेटिक्स आपके लिए कंपल्सरी है। BA ऑप्टोमेट्री के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो फिजिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और BA स्पेनिश अप्लाई करना चाहते हो तो स्पेनिश आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब कि समझ में आ गया, मतलब कि इन सभी कोर्सेज के लिए जो बच्चा इन सभी के लिए कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके CUCT के ये सब्जेक्ट इंक्लूडेड है इन सभी के हिसाब से, तो आपका जो रैंक है वो बढ़ जाएगा, अन्यथा आपका जो रैंक है वो घट जाएगा। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। आई होप आप सबको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, बस और कुछ नहीं है, सारी चीजें मैंने इन डेप्थ बता दी, इसके अलावा कोई नहीं है। याद रखना, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, CUCT अगर आपके पास एग्जामिनेशन नहीं भी है, एग्जामिनेशन आपने नहीं भी दिया, या अगर आपने अप्लाई करा था और अगर आप एग्जामिनेशन में एब्सेंट हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नहीं भी ऐड करेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपके पास जो 30% नंबर है वो घट जाएंगे। ठीक है, रही बात जो CET वाले बच्चे हैं, आपका फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, ठीक है, इन सभी बच्चों के लिए CUCT तो मैंने नहीं रखता है। ठीक है, वो ऐड करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका एडमिशन एंट्रेंस बेस पे ही हो रहा है। ठीक है, ये जो CUCT है ये सिर्फ और सिर्फ आपके मैरिड बच्चों के लिए है और उन सभी के लिए नहीं है, बाकी सभी के लिए नहीं है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा इन डेप्थ और नॉलेज अबाउट द CUCT, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें, और इसके अलावा कुछ है भी नहीं इस वाली DSU यूनिवर्सिटी में। ठीक है, CUT से अगर कोई और भी डाउट हो, नीचे कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला रहेगा, प्लस में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे WhatsApp नंबर मिल जाएगा, वहां से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ, बाय बाय।